नमस्कार। मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 4A के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित समीकरणों में P के वे मान ज्ञात कीजिए। जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो। इसमें पहला पार्ट है px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है इस द्विघात समीकरण में p का कौन सा मान प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि समीकरण के मूल वास्तविक हो। हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण में a बराबर p, b बराबर 4 और c का मान 1 दिया हुआ है। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे जब द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब द्विघात समीकरण का विविक्त कर अर्थात b² - 4ac जब शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, उस दशा में समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे? जब विविक्त कर अर्थात b² - 4ac का मान शून्य हो या शून्य से बड़ा हो, अर्थात b² - 4ac ≥ 0। b का मान 4 -4 a का मान है p इंटू c का मान है 1 ≥ 0। 4 का वर्ग कर लेंगे हो जाएगा 16 -4p ≥ 0। दोनों पक्षों में हम 16 घटा दें, दोनों पक्षों में अगर हम 16 घटा देंगे 16 -16 -4p ≥ -16 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, -4p ≥ -16। -4 से अगर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पर बचेगा 4। और यह एक असमीका का चिन्ह है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी असमीकरण में या असमीका में दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाता है या ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाता है तो इस असमीका का चिन्ह बदल जाता है। यह > था, अब हो जाएगा <= तो p का मान 4 या 4 से कम कोई भी संख्या रहेगी, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसी के आधार पर हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित समीकरणों में p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों में p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए
जिससे कि दिए हुए समीकरण के मूल बराबर हो, जिससे कि दिए हुए समीकरण के मूल बराबर। इसका पहला पार्ट है 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें इस द्विघात समीकरण में p का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं a बराबर 3 है, a अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, b x का गुणांक -5 है और c अचर पद है p। चूंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे, मूलों के लक्षण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं कब, जब b² माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर शून्य हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं b का मान है -5, स्क्वायर कर लेंगे 4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है p। 5 का वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 25, 4 तिहाई 12p हो जाएगा बराबर 0, -12p बराबर 25 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -25, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो p बराबर हो जाएगा 25/12। अर्थात इस द्विघात समीकरण में हम p के स्थान पर 25/12 रख दें तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वे आपस में बराबर होंगे। इसी के आधार पर हम प्रश्न संख्या 7 के शेष 2 प्रश्नों को हल कर लेंगे, दूसरे और तीसरे को। अगला प्रश्न है 8। प्रश्न संख्या 8 है कि यदि समीकरण x² माइनस 2 इंटू 3 प्लस a इंटू x प्लस a² माइनस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है x² माइनस 2 इंटू 3 प्लस a इंटू एक्स प्लस a² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण में a बराबर 1 है, b बराबर है -2 इंटू 3 प्लस a और c बराबर है a² माइनस 3। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, प्रश्न में दे दिया है कि समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का जो विविक्तकर होगा वह 0 होगा। b का मान रख दें हम लोग -2 इंटू 3 प्लस a -4, a का मान रख दें a और c का मान रख दें a² माइनस 3। -2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4, 3 प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। -4 एक कम 4, 4 का गुणा a² में कर देंगे तो हो जाएगा 4² और -4 का गुणा -3 में कर देंगे तो हो जाएगा 12। 4 9 36, 4 का गुणा a² में करेंगे तो हो जाएगा 4a², 4 का गुणा 6a में कर देंगे तो हो जाएगा 4 6 24a -4a² प्लस 12 बराबर 0। -4a² प्लस 4a² कट जाएगा, ये 24 से 36 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38।
बराबर 0, 24 a बराबर हो जाएगा -48, 24 से कम 24, 24 गुना की 48, a बराबर हो जाएगा -2। अर्थात इस द्विघात समीकरण में अगर हम a के स्थान पर 2 रख दें तो समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है x² + 8x + 7 बराबर 0। हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात किए बिना उनके लक्षण को बताना है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका विविक्त कर ज्ञात कर लेंगे और विविक्त कर के आधार पर हम बता देंगे कि समीकरण के मूलों की प्रकृति अर्थात लक्षण क्या होगा। समीकरण में a बराबर 1, b बराबर 8 और c बराबर 7 है। इसलिए d बराबर निकाल लेंगे विविक्त कर b² - 4ac से। b का मान है 8, 8 का स्क्वायर कर लें -4 × a का मान 1 × c का मान है 7, 8 का वर्ग कर लेंगे हो जाएगा 64, 4 1 कम 4, 4 से 28, 64 में से 28 घटा लेंगे तो हो जाएगा 36। चूंकि जो विविक्त कर है d > 0 अर्थात 0 से बड़ा है और साथ ही 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। इसी के आधार पर हम शेष प्रश्नों में समीकरण के मूलों के लक्षण को बता लेंगे। क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है समीकरण की सहायता से हम विविक्त कर ज्ञात कर लेंगे और विविक्त कर के आधार पर हम समीकरण के मूलों के लक्षण को बता पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। करा कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या नहीं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या नहीं। और उसके बाद प्रश्न है और यदि हैं तो उन्हें सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। और यदि हैं अर्थात द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक हैं तो उन्हें सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। हमें सर्वप्रथम यह देखना है कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। अर्थात पहले मूलों की प्रकृति हम निकालेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। और यह कब कर सकते हैं, जब हम द्विघात समीकरण के विविक्तकर को पहले ज्ञात करें। विविक्तकर के आधार पर अगर विविक्तकर d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac शून्य होगा या शून्य से बड़ी कोई भी संख्या होगी, तब तो समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। और यदि द्विघात समीकरण का विविक्तकर शून्य से छोटी हो अर्थात कोई ऋणात्मक संख्या हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक न होकर काल्पनिक होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण में a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके आधार पर हम यह बता पाएंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक है अन्यथा नहीं। b का मान है 5 माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 5। 5 का वर्ग कर लेंगे हो जाएगा 25, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, 25 में से 20 घटा देंगे हो जाएगा 5। यहाँ पर d बराबर कितना आ गया 5, चूंकि d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d का मान शून्य से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब उसमें एक प्रश्न और है कि यदि समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो उन्हें सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, त्रिधराचार्य सूत्र है। माइनस b का मान कितना है 5 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac, और हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं। कितना आया है 5 बटा के 2 इंटू a का मान है 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस करड़ी में 5 बटे 2। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहला मूल हो जाएगा माइनस 5 प्लस करड़ी में 5 बटा के 2, और दूसरा मूल हो जाएगा माइनस 5 माइनस करड़ी में 5 बटे 2। इसी तरह हम प्रश्न संख्या 10 के शेष प्रश्नों को हल कर लेंगे।